प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने सभी ऑटो कंपनियों के लिए एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया है। इस सुझाव में ऑटो कंपनियों की कुल निर्माण क्षमता में इलेक्ट्रिक वाहनों का निश्चित प्रतिशत तय करने की बात कही गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ाने के लिए काउंसिल ने सरकारी विभागों में भी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया है। तो ये प्रधानमंत्री सलाहकार समिति जो सुझाव लागू करने की बात कर रही है, आपको लग रहा है कंपनियों को कहा जा रहा है कि भाई आपके लिए ये अनिवार्य होगा, कंपनियां मानेंगी? ये पहली बार ऐसा सुझाव आया। इसके पीछे का तर्क समझना ज़रूरी है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर 5-6 साल में काफ़ी चर्चाएं हुई, सब्सिडीज़ भी दी गई। सरकार ने बाद में सब्सिडी की स्कीम बंद कर दी। टू व्हीलर का किस्सा आपको पता है कि टू व्हीलर को लेकर सब्सिडी दी गई, फिर उसमें घोटाले हुए और स्कीमें बंद कर दी गई। सरकार के भीतर जो नीति निर्माता हैं वो कहीं ना कहीं बात महसूस कर रहे हैं कि सब्सिडी देने के बाद, चार्जिंग नेटवर्क बनाने के बाद, तरह तरह के प्रोत्साहनों के बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड और प्रोडक्शन में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। आंकड़े हमारे सामने। भारत में जो टोटल व्हीकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल का परसेंटेज 0.21 है, 1% भी नहीं है। और इसमें भी अगर 4 व्हीलर्स को जोड़ लिया जाए तो 0.08% है। यानी जितने 4 पहिया वाहन बनते हैं, कारें बनती हैं, उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल 0.08% है। और इसलिए अब जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल है उसका कहना यह है कि एक शर्त ही लगा दी जाए कि कंपनियां इतने परसेंट तक, एक निर्धारित प्रतिशत तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगी, और जब बनाएंगी तो उन्हें बेचना भी पड़ेगा। तो कोशिश ये है, दबाव ये है कि कंपनियां बनाएं और उन्हें बेचें, क्योंकि कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत प्रोत्साहित नहीं कर रही। बाजार में मांग कम है, चार्जिंग की समस्याएं हैं, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे पड़ते हैं, बहुत सारी और बाधाएं हैं जिनके कारण वो बिकते नहीं, और बिकते नहीं तो कंपनियां उन्हें बनाती नहीं है। तो जब तक उनको बनाने पर बाध्य नहीं किया जाएगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तो कॉस्ट कम नहीं होगी। तो ये कोशिश इस तरह की, अगर एक 5% या 10% ईवी बनाने का लक्ष्य रख दिया जाएगा तो फिर बाजार में ईवी आने लगेंगे। ये कोशिश है। कंपनियां इसे मानेंगी कि नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि सरकार को इस मामले पर कंपनियों से बात करनी होगी। लेकिन एक और कदम, फ्लेक्सी फ्यूल को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और इस पर सरकार टैक्स घटाने की बात कहती हुई नजर आ रही है। आपको लग रहा है फ्लेक्सी फ्यूल मतलब ईवी से एक तरह से हम आगे बढ़ रहे होंगे फ्लेक्सी फ्यूल, जिसमें आपको जो है फ्लेक्सी फ्यूल में हाइब्रिड कार का वर्जन होता है, तो फ्लेक्सी फ्यूल पर टैक्स घटाने का ये आइडिया आपको सरकार का कैसा लग रहा है? ये तरीका थोड़ा समझ में आ रहा है। हालांकि अब तो चुनाव का समय पर माना जा रहा है कि हाइब्रिड व्हीकल्स पर या फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल पर जीएसटी में कमी की जा सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा जो हुपला था, पूरी जो फ्रेंजी थी, वो धीमे धीमे पूरी दुनिया में सेटल हो रही है। हम विस्तार से आपको इकोनॉमिकम में बता चुके हैं कि कैसे पिछले साल दुनिया के सभी प्रमुख देशों ने ईवी पर सब्सिडी में कटौती की, और जिसमें चाइना सबसे आगे था, यूरोप के देशों ने भी, अमेरिका ने भी। और उनको ये दिखाई दिया कि प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड दुनिया में नहीं दिखाई दे रही। प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना महंगा है, उसकी चार्जिंग के लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए, और दुनिया के ग्रिड इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को संभाल पाने में मुश्किल है। हाइब्रिड को एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है, जो नॉर्मल कन्वेंशनल फ्यूल व्हीकल से एक पीढ़ी आगे का वाहन होता है, पर प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक पीढ़ी पहले का वाहन होता है। तो सरकार की तरफ से प्रस्ताव है, जो कि शायद चुनाव के बाद पता चलेगा, जहां हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर, जिनमें जो 2 ईंधनों पर चलते हों, एक कन्वेंशनल ईंधन हो, गैसोलीन या डीजल, और दूसरा बैटरी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इन पर थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ाया जाए। ये ईवी के विशेषज्ञ और ईवी पॉलिसी वाले भी मान रहे हैं कि हाइब्रिड व्हीकल्स को बढ़ावा देकर आप बहुत सारी समस्याओं से बच भी सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन भी रोक सकते हैं, और चार्जिंग नेटवर्क बनाना और बाकी चीज़ों के खर्चे को बचा भी सकते हैं। तो यह भी कहना मुश्किल है कि ईवी की जगह हाइब्रिड भविष्य है या केवल ईवी भविष्य है। ये बहस पूरी दुनिया में बड़ी दिलचस्पी से अलग अलग बाज़ारों में चल रही है, लेकिन सरकारें इस बात पर अब मुतमईन है कि सीधे ईवी को प्रोत्साहन देने के बजाय अगर हाइब्रिड वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाए तो शायद बात बन सकती है। ठीक है, तो फ्लेक्सी फ्यूल जो है वो भविष्य हो सकता है, लेकिन अभी बात बनी नहीं है, पूरी तरह से कोशिशें जारी हैं।